जय गुरुदेव। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भगवान, क्या गंगा जी में स्नान करने वाले सभी प्राणी निष्पाप हो जाते हैं? भोलेनाथ ने कहा, जैसी जिसकी भावना होती है वैसा फल मिलता है। यदि प्रत्यक्ष देखना हो तो चलो आज परीक्षा की जाए। दोनों चल पड़े। अब भोलेनाथ एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर रास्ते के एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गए। पार्वती जी युवती स्त्री का भेष धारण कर रोने लगी। उस दिन कोई पर्व था। दूर दूर से हजारों मनुष्य गंगा स्नान करने आए थे। पार्वती को रोती देखकर सब लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा, यह मेरा बूढ़ा पति इस गड्ढे में गिर गया है, इसे कोई निकाल दे तो भगवान उसका भला करेंगे, लेकिन इसे वही प्राणी निकाल सकेगा जो सर्वथा पवित्र और निष्पाप हो। पापी मनुष्य इसे छूते ही भस्म हो जाएगा। ये सुनकर सबको संशय हुआ कि यदि मुझमें कुछ भी अपवित्रता होगी तो भस्म होना पड़ेगा। शरीर भस्म हो जाएगा तो मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे? इस प्रकार असंख्य मनुष्य आए और चले गए। कोई युवती को देखकर हंसता तो कोई बूढ़े को देखकर ठठोली करता था। कोई यहाँ तक कह देता कि तू इस बूढ़े को छोड़ दे और मेरे साथ चल। बहुतेरे यात्री हर हर गंगे पार्वती नमः आज विविध वाक्य उच्चारण करते जा रहे थे, किंतु ये परोपकार की बात किसी के ध्यान में नहीं आती थी। शाम हो गई तो एक गृहस्थ किसान घर के सब कामों से छुटकारा पाकर श्रद्धा भाव से प्रेरित हो गंगा स्नान करके लौटा। वो भी उसी राह से निकला। उसने पार्वती से पूछा, ये कौन है? पार्वती ने उसे भी उपयुक्त उत्तर दिया। इससे किसान ने प्रसन्न होकर कहा, गंगा जी तो सब पापों का नाश कर देती हैं। मैं अभी गंगा स्नान करके पाप मुक्त हुआ हूँ, लाओ मैं इन्हें निकाल दूँ। ऐसा कहकर वो निकालने लगा तो शंकर भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप त्याग कर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे पार्वती, आपने हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु है जो भक्ति भावना लेकर के स्नान करता है, उसी को फल मिलता है। नहीं तो ऐसे ही लोग आते हैं चले जाते हैं, ना तो उनको फल मिलता है ना ही उनको पाप और घोर नरक से मुक्ति मिलती है। कोई बिरला ही होता है जो प्रभु पर विश्वास कर भक्ति करता है, तब उसकी भक्ति सफल होती है। जय गुरुदेव।